जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत क्लास 10th में हमने कल पाठ कंप्लीट किया था ईसिया तू न गई मेरे मन से। आज उसके अपन प्रश्नोत्तर देखते हैं। तो सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पहला प्रश्न है कि उर्वशी कृति को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो उर्वशी को जो पुरस्कार प्राप्त हुआ उसका नाम है ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। दूसरा प्रश्न है आपके कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। यह किस महापुरुष का कथन है? यह है विद्यासागर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर का। ईश्वरचंद्र विद्यासागर का ये कथन है। तीसरा लघुतात्मक प्रश्न में ये बताया कि लेखक ने ईसिया की बेटी का क्या नाम दिया? ईसिया की बेटी का क्या नाम दिया? कल बताया था मैंने आपको, निंदा। क्या दिया है? निंदा। निंदा को ईसिया की बेटी कहा गया है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने क्या सूत्र दिया? विद्यासागर जी ने क्या सूत्र दिया भाई? विद्यासागर जी ने यह सूत्र दिया है कि तुम्हारी निंदा वही व्यक्ति करेगा, वही व्यक्ति करेगा जिसका आपने भला किया है। जिसका आपने भला किया है आपकी निंदा वही व्यक्ति करेगा। ये सूत्र उन्होंने दिया। निंदा करने वाला कोई दुश्मन नहीं होगा। अगला निश्चय ने ईर्ष्यालु लोगों के जलने का क्या कारण बताया? निश्चय ने बताया निश्चय के अनुसार ईर्ष्यालु व्यक्ति आपके महान गुणों से, जो अच्छे गुण हैं, जलेगा। ये उसकी खासियत होती है कि वो आपके अच्छे गुण है, महान गुण है, उनसे वो जन्म लेगा। ये अच्छा इसमें क्यों है? क्यों लोग इसकी तारीफ करते हैं? नेक्स्ट है ईसिया सबसे पहले किसको जलाती है? किसको जलाती है ईसिया? ईसिया सर्वप्रथम उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके हृदय में उत्पन्न होती है। आपको और मेरे को नहीं जलाएगी, उसी को जलाएगी जिसके हृदय में उत्पन्न होती है। ये ईर्ष्या उसी व्यक्ति को जलाएगी। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है पाठ के अनुसार किसी मनुष्य की उन्नति कब संभव है? तो मनुष्य की उन्नति कब संभव है? जब मनुष्य
अपनी कमियों को जानकर उसे सकारात्मक रूप से दूर करने का प्रयास करता है, तभी उसकी उन्नति संभव होती है। पहले तो क्या करेगा, अपनी कमियों को जानेगा, मेरे में इधर क्या कमियां है, फिर उन कमियों को सकारात्मक तरीके से, ऐसा नहीं है कि पड़ोसी के पास कार है मेरे पास नहीं है तो मैं ये कह दूं हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, गाड़ी पंचर हो जाए, ये नहीं। अब मेरे पास क्यों नहीं है, पहले मैं उसको कारणों को जानूं, फिर तत्पश्चात उन कारणों को दूर करने का सकारात्मक प्रयास करूं कि भाई मैं मेहनत करूंगा, अधिक पढ़ लिख करके अच्छी नौकरी करूंगा, नौकरी नहीं है तो मैं दूसरी मजदूरी करूंगा, लेकिन मैं इससे ऐसी गाड़ी लूंगा। ये होती है सकारात्मक परिवर्तन। तो जो सकारात्मक रूप से दूर करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट वन है, लेखक के पड़ोसी वकील के मन में कौन सा दाव है। पाठ के प्रारंभ में बताया कि एक व्यक्ति है जो अपने पड़ोसी वकील के मन में क्या दाव है, वो बताया गया कि उसके पड़ोसी जो बीमा एजेंट है उसके पास गाड़ी है, बंगला है, हंसी खुशी परिवार है। ये सब चीजें वकील साहब को पीड़ा देती है कि उसके पास क्यों, और परिणाम स्वरूप उसके पास जो उपस्थित साधन है उन साधनों का वो लाभ भी नहीं उठा सकता, ये पीड़ा देती है। नेक्स्ट वन है, ईर्ष्यालु लोगों से बचने के लिए निश्चय ने क्या उपाय बताया। निश्चय ने 2-3 उपाय बताए ईर्ष्यालु व्यक्ति से बचने के लिए। कल मैंने चर्चा भी की थी इसके संबंध में। पहला उपाय बताया मानसिक अनुशासन, दूसरा संयमित जीवन, तीसरा निंदकों से दूर एकांतवास में जीवन, बाजार की भीड़ में न रहना, लोगों के बीच में, ऐसे लोगों की भीड़ में न रहना जो निंदा करते हो, आपकी ना करें किसी और की भी करते हो, तो ये तय है कि आज वो आपकी नहीं कर रहे, कल वो आपकी भी करेंगे। तो ऐसे लोगों से अपने को बच करके रखना चाहिए। लेखक ने ईर्ष्यालु व्यक्ति के क्या लक्षण बताए, अपन कैसे पहचान सकते हैं कि ये ईर्ष्यालु व्यक्ति है, उसके कुछ लक्षण बताए गए। क्या क्या लक्षण बताए गए, वह सदैव दूसरे व्यक्तियों की निंदा करता है। पहला लक्षण तो ये है, वह कभी भी दूसरा प्रसन्न नहीं रहेगा, जो उपस्थित साधन है उसके पास उन साधनों का वो लाभ नहीं ले सके, ये उसका दूसरा लक्षण है। पहला तो क्या कि वो दूसरे की निंदा करता रहे, दूसरा जो उपस्थित साधन है उसका भी वो फायदा नहीं उठा पाएगा। ये ईर्ष्यालु व्यक्ति की खास पहचान होती है। ईर्ष्या क्यों न गई मेरे मन से रचना का मूल भाव अपने शब्दों में, तो मैंने जो पाठ पूरा आपको बताया उसी का मूल भाव आपको लिखना। मूल भाव यह है कि मनुष्य को ईर्ष्यालु प्रवृत्ति से बचना चाहिए, क्योंकि मनुष्य यदि चिंताग्रस्त है तो उसकी चिंता का निवारण किया जा सकता है, उसको दूर किया जा सकता है, चिंता को तो मिटाया जा सकता है, लेकिन ईर्ष्या रूपी बीमारी को मिटाया नहीं जा सकता, वो जीवन पर्यंत आपके साथ चलती है। इसलिए मनुष्य को ईर्ष्या से बचना चाहिए। दूसरा ये है कि ईर्ष्या अपने साथ निंदा रूपी अवगुण को भी लेके आती है। केवल ईर्ष्या नहीं आएगी, ईर्ष्या अपने साथ निंदा रूपी अवगुण को भी लेकर के आती है, जो हमारे जीवन को बर्बाद कर देती है, जो हमारे जीवन का लोगों में रेपुटेशन जो है वो खराब कर देती है और हम अवगुणों की ओर अग्रसर होने लगते हैं। तीसरी बात, ईर्ष्यालु व्यक्ति सकारात्मक दृष्टिकोण के अपेक्षा जब नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना प्रारंभ कर दे तो उससे कई तरह के अपराध भी करवा देती है। इसलिए ये पाठ का मूल भाव यही है कि हमें जहाँ तक हो सके मानसिक संतुलन के साथ ईर्ष्या रूपी अवगुण से बचना चाहिए। और इस पाठ का अंतिम प्रश्न है कि चिंता को लोग चिता कहते हैं, कि समर्थन में अपनी बात रखते हुए स्पष्ट कीजिए।
ऐसा कहा भी गया है, चिंता चिता समान, और ये सत्य भी है। चिता क्या करती है? जलाने का कार्य करती है, और चिंता भी क्या करती है? जलाने का कार्य करती है। चिंता मनुष्य को भीतर ही भीतर जलाती रहती है, उसे कमजोर करती रहती है, और अंततः ऐसा आता है कि वो तोड़ते तोड़ते उसे चिता तक पहुंचाने में सहायक हो जाती है। इसलिए चिंता चिता के समान रहती है। दूसरा, चिंता हमें उपयुक्त साधनों का लाभ लेने से भी रोकती है। जैसे आपने कई बार कहानी में सुना था कि एक राजा था, उसके कोई संतान नहीं थी, वो दिन भर चिंता ग्रसित रहता था, ठीक है। धीरे धीरे वो बीमार रहने लगा। तो क्या था, राजा था, कोई चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन उसे चिंता हुई तो वो अपने साम्राज्य में जो उपस्थित अच्छी चीज़ें थी उनका भी वो आनंद लेने से वंचित हो गया। तो चिंता और चिता दोनों अंततः मनुष्य को मृत्यु की ओर अग्रसर करती। चिता तो वैसे ही अग्रसर होती है, तो चिता की तरफ जाते, चिंता उस चिता तक ले जाने का कार्य करती। तो आपका ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही, कल से फिर नया पाठ प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।